नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKY प्रवीण कुमार में। आज हम आपके लिए हरियाणा जीके की एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम एस्टेट और ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास होगी ये। तो आज हम आपको हरियाणा के अंदर बताएंगे कि भाई हरियाणा में तीन चीज़ें हैं, वो क्या क्या है तीन चीज़ें। जैसे पहले हम एक थोड़ा सा पार्ट हरियाणा जीके का दिखाते हैं आपको कि नंबर 1 पर डालते हैं हम आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र की बात करें हम तो आकाशवाणी केंद्र अपने हरियाणा में कितने हैं? 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र 3 हैं। नंबर 1 पर है रोहतक, 8 मई 1976 में स्थापना करी गई। दूसरा है कुरुक्षेत्र, 24 जून 1991 में स्थापना करी गई इसकी। और तीसरा है हिसार, 26 जनवरी 1999। ठीक है, तो हरियाणा की बात कर रहे थे हम, तो अपने हरियाणा की बात करें तो आकाशवाणी केंद्र, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक है, जिसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1976 को स्थापना करी गई थी इसकी। और दूसरा की बात करें तो नंबर 2 पर आता है कुरुक्षेत्र, 24 जून 1991 में इसकी स्थापना करी गई थी। और उसके बाद आता है हिसार, हिसार की स्थापना करी गई थी 26 जनवरी 1999। आकाशवाणी केंद्र कितने हरियाणा में एग्जाम में पूछ ले तो आकाशवाणी केंद्र अपने हरियाणा में कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, और सबसे पुराना कौन सा है? रोहतक है। ठीक है, और सबसे अधिक रेंज की बात करें तो रोहतक की है। ये 8 मई 1976 में स्थापना करी गई थी आकाशवाणी केंद्र रोहतक की। और एक बात और बता दूं मैं आपको, दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 1 है। ठीक है, और ये हिसार में है अपना दूरदर्शन केंद्र 1 है, वो हिसार में है। 1 नवंबर 2002, क्या 1 नवंबर 2002 में श्रीमती सुषमा स्वराज, जो उस टाइम अपने भारत की विदेश मंत्री, उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया गया था। और एक याद रख लेना, सुषमा स्वराज का संबंध है वो हरियाणा किस जिले से है? अम्बाड़ा से। ठीक है, ये बात भी एक नोट कर लेना कि दूरदर्शन केंद्र 1 है। 1 नवंबर 2002 को स्थापना करी गई थी इसकी, और अपने हिसार में है ये। इसका उद्घाटन किया था श्रीमती सुषमा स्वराज ने 1 नवंबर 2002 को। और आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 3 हैं। मई मीन्स रोहतक 8 मई 1976, और कुरुक्षेत्र 24 जून 1991, और हिसार 26 जनवरी 1999। ये थे हमारे आकाशवाणी केंद्र 3। उसके बाद बात करते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध की बात करें हम तो कितनी बार लड़ा गया? 3 बार। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1526, सेकेंड टाइम 1556, और थर्ड टाइम 1761। ठीक है, पानीपत युद्ध की हम बात करें तो हरियाणा में पानीपत का युद्ध बहुत ही फेमस है। चाहे नेशनल जीके हो या हरियाणा जीके हो, कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, नेशनल का हो चाहे स्टेट का हो, उसमें पानीपत युद्ध का बहुत बार पूछते हैं कि हरियाणा में पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 में प्रथम था। और सेकंड की बात करें तो 1556 है, और थर्ड की है 1761 में है। तो कई बार पूछ रहे पानीपत की लड़ाई कितनी बार लड़ी गई, तो पानीपत की लड़ाई है वो 3 बार लड़ी गई थी। उसके अलावा हरियाणा में 3 क्या हैं? 3 सैनिक स्कूल हैं अपने हरियाणा की बात करें हम तो। 3 सैनिक स्कूल कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है करनाल, और करनाल में कहाँ पर है जी? कुंजपुरा। 1961 में इसकी स्थापना करी गई थी। कब की गई थी? 1961 में। करनाल जो कुंजपुरा है उसमें 1961 में करी गई थी। नंबर 2 पर है रेवाड़ी, 2008 में। ठीक है, और उसके अलावा जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो अपने कहाँ पर है? ये झज्जर में। ये तीसरा सैनिक स्कूल है, ये झज्जर में प्रस्तावित किया गया है। और झज्जर का एक गांव है मातनहेल, वहाँ पर ये प्रस्तावित है। 2016 में इसको प्रस्तावित किया गया, कार्य चल रहा है।
तो ये 3 सैनिक स्कूल हो गए अपने हरियाणा में, करनाल 1961, रेवाड़ी 2008 और झज्जर 2016। ठीक है, एक बात और हम बता दें आपसे कि सैनिक स्कूल की बात करें तो हरियाणा का जो चौथा सैनिक स्कूल है, कौन सा है, जो चौथा सैनिक स्कूल है वो अपने पंचकुला में खोलने के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो चौथा स्कूल जो अपना सैनिक स्कूल खुलेगा वो अपने कहाँ पर खुलेगा, वो अपने पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला में खुलेगा चौथा सैनिक। लेकिन प्रेजेंट टाइम 3 की बात करें तो हमें बता दिया कि 1961 करनाल कुंजपुरा, 2008 रेवाड़ी और 2016 कहाँ पर, झज्जर में। ठीक है, उसके अलावा 3 क्या है, चिड़ियाघर की बात करें हम, चिड़ियाघर है वो कितने हैं, 3 हैं। नंबर 1 पर है पीपड़ी, भिवानी में है ये। नंबर 2 पर है भिवानी, ये भिवानी में ही है। और नंबर 3 पर है तिलियार, और ये कहाँ पर है, ये रोहतक में है। ठीक है दोस्तों, तो चिड़ियाघर है वो अपने हरियाणा में कितने हैं, 3 है। पीपली ये भिवानी में है, और भिवानी है, नहीं सॉरी, पीपली है वो कुरुक्षेत्र में है। सॉरी, एक बार मैं बताना भूल गया था कि पीपली है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है ये। ठीक है, और भिवानी है वो भिवानी में है। ठीक है, और तिलियार है ये रोहतक में है। ये थोड़ा डाउट हो गया था, हम बार भिवानी बोल गए थे, लेकिन जो पीपड़ी का है वो कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में है। तो चिड़ियाघर कितने हैं, 3 हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़े आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र कितने हो गए, 3 हैं। उसके बाद हमने पढ़े सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल 3। पानीपत का युद्ध 3 बार लड़े गए। चिड़ियाघर 3। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हरियाणा में थी, तो हमने बताया आपसे। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आकाशवाणी केंद्र से पूछ लेते हैं, सैनिक स्कूल से पूछ लेते हैं, और ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बताई। उसके अलावा क्या है, 3 चीज़ हरियाणा की बात करें हम तो 3 चीज़ राष्ट्रपति शासन की बात करें हम, किसकी बात करें, राष्ट्रपति शासन की बात करें हम, तो राष्ट्रपति शासन भी हरियाणा में कितनी बार लागू हुआ था, 3 बार लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन की बात करें हम तो 3 बार था, 1967, 1977 और 1991। तो ये चीज़ भी याद नोट कर लेना कि राष्ट्रपति शासन वो 3 बार लागू हुआ, 1967 में, 1977 और 1991 में। तो ये 3 चीज़ें हमने आपसे बताई। क्या क्या 3 चीज़ बताई, एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम बात करें तो आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 3 हैं। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध 3 बार लड़ा गया। ठीक है, सैनिक स्कूल 3, चिड़ियाघर 3 और राष्ट्रपति शासन ये भी 3 बार लागू हुआ। तो ये हरियाणा की 3 चीज़ें हैं हरियाणा में जो हमने पढ़ाई। तो कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खासतौर से आकाशवाणी के अंदर पानीपत की बात करें तो ये तो बहुत बार पूछते हैं। और ये राष्ट्रपति शासन में बहुत बार एग्जाम पूछा है एचएससी ने। तो जो ग्रुप डी का पेपर होगा, एचएससी ग्रुप डी का और एस्टेट का, हम आशा करते हैं कि इन तीनों में से जो हमने आज पढ़ाया है उनमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो उसके अलावा हम छोटा सा पार्ट एक पॉलिटिकल साइंस का और लेके आए हैं इसी में ही, हरियाणा जीके के साथ साथ, कि पॉलिटिकल की बात करें हम तो क्या है कि सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति होता है। भारत की बात करें हम तो कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो एक होता है आयु संबंधित क्वेश्चन, मीन्स एज से संबंधित होता है। भाई कोई भी राष्ट्रपति बनेगा देश का तो उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए, एक एज फिक्स होती है कि भाई जिसकी एज भाई 25 वर्ष है या 30 वर्ष है या 35 वर्ष है तो वही राष्ट्रपति का शासन मीन्स राष्ट्रपति बनेगा। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं
राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के जो बनने की योग्यता होती क्या होती है, सबसे पहले तो 35 वर्ष उसकी आयु हो। तो आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष आयु होती है। मुख्यमंत्री के लिए कितनी आयु होती है? 25 वर्ष। और उपराष्ट्रपति, उसके लिए भी 35 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य, पच्चीस वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष की पूछे या उपाध्यक्ष की पूछे तो उसके लिए कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। और राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए राज्यसभा अध्यक्ष के लिए 35 वर्ष। अब एक बात नोट यहाँ देखो, राज्यसभा के लिए हमने लिखा 30 वर्ष। कितना लिखा हमने कि राज्यसभा का सदस्य होता है उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कि 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। जो राज्यसभा का सदस्य है उसके लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर हम लिखा राज्यसभा के सभापति की बात करें हम या अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके लिए हमने लिखी 35 वर्ष। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लोकसभा लिखा था, लोकसभा के लिए सदस्य के लिए कितनी आयु होती है? 25 वर्ष होती है, ठीक है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो उसके लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा की बात करें हम तो सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु है, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करें या मीन्स अध्यक्ष की बात करें हम, ठीक है, सभापति की बात करें, जो राज्यसभा का सभापति होता है हम उसकी बात करें तो उसके लिए होती है 35 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है या अध्यक्ष की बात करें वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है तो उसके लिए कितनी आयु होती है? 35 वर्ष होती है। तो ये चीज़ एक बार माइंड में बैठा लेना। उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष आयु होती है, ठीक है। लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, एक विधान परिषद और होता है। विधान परिषद के लिए होती है 30 वर्ष, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं सरपंच के लिए भी, सरपंच के लिए होती है 21 वर्ष, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉलिटिकल साइंस का भी हमने कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा था, बहुत से एग्जाम हुए उनमें देखा भाई आयु संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एक चीज़ उसमें बता दूं आपको, राज्यपाल की कितनी होती है? 35 वर्ष। आयु संबंधित यही क्वेश्चन था। ये छोटा सा टॉपिक हमने इसमें जोड़ दिया हरियाणा जी के साथ साथ कि पॉलिटिकल साइंस के जो बताते कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए क्या होती है, उप प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किया था। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था हरियाणा जीके का और इंडियन पॉलिटिकल का, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम अभी आपके लिए, तो ये बताएंगे कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नियुक्ति से संबंधित भी कि भाई क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो HSC ग्रुप डी का पेपर होगा और जो 3 और 4 तारीख का जो HTET का है। हम आशा करते हैं कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिले, 1 या 2 क्वेश्चन। और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।